कभी दिन में याद आते हो, कभी रात में याद आते हो। कभी दिन में याद आते हो, कभी रात में याद आते हो। कभी कभी इतना याद आते हो कि आईना हम देखते हैं और नजर आप आते हो। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, दोनों दर्पणों में आवर्धन सूत्र का व्यंजक। और बहुत ही आसान भाषा में हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। अवतल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें। अवतल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें, इसके लिए हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं स्टूडेंट्स। एक अवतल दर्पण बना लेते हैं यहाँ। तो ये एक अवतल दर्पण है स्टूडेंट्स। इस अवतल दर्पण में हम इधर से पेंट कर दिए। ध्यान से देखिए, ये एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में हम इधर पेंट कर दिए। तो पेंट कर दिए और इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो इसको कहेंगे हम लोग अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में ये जो लाइन होगा स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के समांतर एक लाइट इधर से मान लेते हैं आ रही है स्टूडेंट्स, इस तरह से एक लाइट। और ये दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होके गुजरती है। कहाँ से होके गुजरती है? फोकस से होके गुजरती है। ये हम लोग पढ़े हैं। ऐसे लाइट आ रही है, दर्पण से टकरा गई, टकराने के बाद इधर से गुजर गई। यहाँ पे है इसका वक्रता केंद्र होता है स्टूडेंट्स। और जब लाइट वक्रता केंद्र से होके गुजरती है, लाइट जब वक्रता केंद्र से होके गुजरती है, तो लाइट जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तो वो जो है ये रहा इसका वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस रास्ते पे गई थी उसी रास्ते पे वापस लौट जाती है स्टूडेंट्स। दोनों किरणों का, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। दोनों किरणों का यहाँ पे मान लेते हैं कटान हो गया। तो इधर हम वस्तु रखे हैं। चित्र को एक बार ध्यान से देखिए। ये वस्तु है ए बी, और इसका इमेज बन गया इधर ए डैश बी डैश। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये होता है आपका मुख्य फोकस कैपिटल एफ। ये ध्रुव है। और हम जानते हैं कि दर्पण के ध्रुव से यहाँ पे इसका ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना है। दोनों किरणों के कटान बिंदु से कटान बिंदु पर इमेज बनता है। तो ये जो होगा हम लोगों का दोनों किरणों के कटान बिंदु, ये भी है प्रतिबिंब दूरी। और ध्रुव से वस्तु तक के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं और उसे यू से प्रेजेंट करते हैं। ये हो गया यू। दर्पण का नाम रख देते हैं स्टूडेंट के डैश। अब हमें आवर्धन का व्यंजक चूंकि सिद्ध करना है, इसलिए हम सभी दूरियों को ध्रुव से मापा जाता है। तो ध्रुव से मापा जाता है, इसलिए इसको हम इसमें रचना कर लेते हैं। इस बी बिंदु को हम पी से मिला देते हैं। और इस ए डैश जो बिंदु दिख रहा है आपको, इसको हम पी से मिला देते हैं। तो अब यहां पर देखिए, ये वस्तु का साइज हो गया स्टूडेंट्स। वस्तु का साइज को हम ओ से प्रेजेंट कर दिए। प्रतिबिंब का साइज हो गया ये ए डैश, इसको हम आई से प्रेजेंट कर दिए यहाँ तक।
तो अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये जो है एक एंगल बन रहा है थीटा, और ये भी एक एंगल बन रहा है थीटा कोण। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज देखिए स्टूडेंट, इसमें त्रिभुज बी ए पी में, इसमें हमें मानना है, इसके पहले हम 2 लाइन इसके बारे में लिख देते हैं स्टूडेंट। माना कि के डैश एक अवतल दर्पण है, जिसमें वस्तु दूरी u प्रतिबिंब दूरी भी वस्तु का आकार O एवं प्रतिबिंब का आकार I है। अब देखिए स्टूडेंट, एक त्रिभुज दिखा रहे हैं आपको, त्रिभुज बी ए पी में, आकृति में देखिए स्टूडेंट, त्रिभुज बी ए पी में, इस त्रिभुज बी ए पी में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका ए बी बटा में ए पी। तो tan थीटा बराबर स्टूडेंट, ए बी क्या है? वस्तु का साइज है, ए बी वस्तु का साइज है, जिसको हम ओ माने हैं। ए पी क्या है स्टूडेंट? ए से पी तक वस्तु का दूरी है, और वस्तु दूरी यू होता है, आपको चित्र में दिख रहा है, तो ये लिखेंगे यू। और एक बात, कोई भी दर्पण हो, हम आपको बताए हैं पिछले वीडियो में कि वस्तु दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, चाहे दर्पण कोई भी क्यों ना हो। तो ये यू का मान हम माइनस में रखेंगे, और ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान लिए। ठीक इसी प्रकार एक और त्रिभुज देखिए स्टूडेंट्स, त्रिभुज बी डैश ए डैश पी में, त्रिभुज बी डैश ए डैश पी में। तो यहां पे ध्यान दीजिए, त्रिभुज बी डैश ए डैश पी में, फिर हम बात करते हैं tan थीटा की। तो tan थीटा बराबर वही लंब बटा में आधार, तो इसका लंब हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटा में आधार हो जाएगा आपका स्टूडेंट बी डैश पी, बी डैश पी। तो यहां से tan थीटा बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब का आकार है, इसको आई, और बी डैश पी प्रतिबिंब दूरी है, और बी डैश से पी तक की दूरी को हम लोग भी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, तो ये हो जाएगा भी। एक और बात स्टूडेंट, कि दर्पण के सामने जो दूरी लिया जाता है वो ऋणात्मक होता है, और दर्पण के पीछे की तरफ की जो दूरी होती है वो हम धनात्मक लेते हैं। तो ये अवतल दर्पण है, और इसमें ये दूरी जो है सामने है, इसलिए ये प्रतिबिंब दूरी माइनस का बनेगा। चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग
वस्तु के आकार और प्रतिबिंब के आकार में चिन्ह परिपाटी से यदि हम बात करें तो चिन्ह परिपाटी कहता है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ की दूरी होता है स्टूडेंट धनात्मक, और ये मुख्य अक्ष के नीचे वाली दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी है आई, इसलिए ये माइनस में होगी, और ये मुख्य अक्ष के ऊपर का दूरी है ओ, इसलिए वो प्लस में होगा। तो यहाँ पे हम प्लस में रखे हैं, लेकिन ये आई माइनस में होगा, और ये दोनों जगह माइनस से ये काट देंगे हम स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा आपका tan थीटा बराबर आई बटा में भी, समीकरण 2। आगे देखिए स्टूडेंट, दोनों समीकरणों की यदि हम तुलना करें, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, तो दोनों समीकरणों की तुलना करने से हमें मिल रहा है tan थीटा ओ, इसमें भी ये भी tan, तो इसको कम जो है हम छोड़ देंगे, जो बच गया उसको लिखेंगे ओ बटा में माइनस यू, और यहां से ये हो जाएगा आई बटा में भी। तो स्टूडेंट ये भी उधर चला जाएगा, तो भी बटा में माइनस का यू बराबर ये हो जाएगा आई बटा में ओ। और आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं आवर्धन बराबर क्या होता है स्टूडेंट, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार बटे में वस्तु के आकार। प्रतिबिंब के आकार आई और वस्तु के आकार ओ के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, और इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है, एम, और ये जो है माइनस चिन्ह इसको हम ऊपर रख देंगे, तो ये हो जाएगा भी बटा में यू। इस तरह से जो है हम लोगों को आवर्धन का व्यंजक प्राप्त हो गया। एक अवतल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक एम बराबर माइनस भी बटा में यू। तो इसको समझते हुए नोट कर लीजिए, यदि कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे कॉपी पर फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए इसे मिटाते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग उत्तल दर्पण में इसी आवर्धन वाले सूत्र को सिद्ध करते हैं। इसके लिए हम एक फिर से चित्र बनाते हैं। तो ये रहा हम लोगों का एक फिगर, सवाल को सॉल्व करने के लिए एक हम फिगर बना दिए इधर, जिसमें हम एक तरफ लाइन को रख भी सकते हैं या मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगने के लिए हम रखे थे उसमें। तो ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है उभरा होता है और अंदर से पेंट होता है, तो इसको अंदर से पेंट कर दिया स्टूडेंट। तो चलिए ये देखिए, ये अवतल दर्पण में इस लाइन को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं, और प्रधान अक्ष के समांतर मान लीजिए इधर से कोई लाइट आ रही है स्टूडेंट, और ये लाइट इधर मिरर से टकरा गई इधर इस तरह से आके, तो स्टूडेंट इधर पेंट किया गया है, लाइट इधर आएगी नहीं, ये इस दिशा में बैंड हो जाएगी, क्योंकि इधर तो पेंट है। तो इसको हम डॉट में इधर मिलाएंगे और इस लाइन को हम ऐसे ले लेते हैं, तो ये लाइट ऐसे बैंड हो जाएगी। तो ये लाइट स्टूडेंट ऐसे बैंड हो जाएगी, तो इसको हम डॉट से रखेंगे इधर,
क्योंकि लाइट इधर आ नहीं रही है, लेकिन जहां पे काटती हुई प्रतीत होती है उसको फोकस, और ये इधर बैंड हो गई है। और हम जानते हैं कि जो दूसरा प्रकाश किरण है वो प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है, और मान लेते हैं ये प्रकाशीय केंद्र है, तो इस तरह से लाइट आ रही है, और प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जैसे आई है वैसे ही लौट जाएगी। तो ऐसे आई है, लेकिन इधर डॉट होगा, इधर हम दिखाएंगे कि ये इधर से आती हुई प्रतीत होती है, यहां तक आई है और उसी रास्ते पे वापस फिर ये लौट गई। इस पॉइंट का नाम होता है ध्रुव, जिसको हम P से लिखेंगे। यहां पे हम वस्तु रखे हैं A B, ये वस्तु है, और दोनों किरणों के कटान बिंदु पे प्रतिबिंब बनता है। इधर से ये किरण और इधर से ये किरण, यहाँ पे मान लेते हैं इसका कटान बिंदु हुआ, इसको थोड़ा टेढ़ा ऐसे बना दिए एक इमेज यहाँ पे, तो ये हो गया A डैश B डैश, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया स्टूडेंट। तो हमें दूरियों को मापना है, तो वस्तु से यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब यहाँ बन गया, तो प्रतिबिंब जहां बना है वहां, सॉरी, वस्तु दूरी को हम प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया है, प्रतिबिंब से ध्रुव तक के बीच की दूरी को U कहते हैं, सॉरी V कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, और ध्रुव से वस्तु तक के बीच के दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं U, वस्तु दूरी U कहते हैं। वस्तु के आकार को O कहते हैं स्टूडेंट, प्रतिबिंब के आकार को I कहते हैं, चित्र में आपको दिख रहा है। तो यहां से हम इसमें हमें चूंकि सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापना है, तो डॉट से इसको मिला देते हैं, P से इसको मिला देते हैं, और इसको भी हम P से मिला देंगे और डॉट कर देंगे, क्योंकि ये हम रचना किए हैं स्टूडेंट, इसको हम रचना किए हैं, और ये नहीं दो त्रिभुज में हमें ये सवाल सॉल्व करना है। इसको थोड़ा सीधा बना देते हैं, टेढ़ा हो गया है, वही चीज है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, दर्पण का नाम हम के डैश रख देते हैं। तो माना कि के डैश एक उत्तल दर्पण है, इसमें हम मानेंगे, माना कि के डैश एक उत्तल दर्पण है जिसमें वस्तु दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V, वस्तु का आकार O एवं प्रतिबिंब का आकार I है। तो आइए इसमें बात करते हैं त्रिभुज BAP में। BAP में ये 90 डिग्री का एंगल बना है। त्रिभुज BAP में, त्रिभुज BAP में हो जाएगा स्टूडेंट, फिर tan थीटा निकालेंगे हम। tan थीटा बराबर लंब AB बटा में आधार AP, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल AB, O है वस्तु का आकार, मुख अक्ष के ऊपर की दूरी है तो प्लस में, वस्तु के दर्पण के सामने की दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है, तो ये कोई भी दर्पण हो वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये -U हो जाएगा। इसको समीकरण 1 नाम दे दिए। एक त्रिभुज और है, उसको देखिए, त्रिभुज A डैश B डैश P में, A डैश B डैश P में, इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा हम लोगों का फिर A डैश B डैश, चित्र में देखिए A डैश B डैश, tan थीटा में A डैश B डैश बटा में आधार A डैश P, तो tan थीटा बराबर ये हो जाएगा प्रतिबिंब के आकार I, चूंकि ये भी मुख अक्ष के ऊपर की हाइट है इसलिए प्लस में, और A डैश P देखिए स्टूडेंट, A डैश P जो है दर्पण के पीछे है, तो दर्पण के पीछे की सभी दूरियां जो होती है धनात्मक लिया जाता है, तो V का मान उत्तल दर्पण में यहाँ पे प्लस रखेंगे, और ये हो गया हम लोगों का समीकरण 2। यहां से अब आगे देखिए स्टूडेंट,
समीकरण 1 एवं 2 से दोनों में tan थीटा है, तो इसको हम न लिख के O बटा में माइनस यू लिखे, इधर से हम I बटा में V लिखे, ये भी स्टूडेंट उधर चला जाएगा तो V बटा में यू माइनस और ये I बटा में O। और आपको बताया हम कि किसी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का आकार I और वस्तु के आकार O के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसको m द्वारा लिखा जाता है। तो ये हो गया m, इसको हम लिख दिए m और m बराबर हो गया माइनस में V बटा में u। ये जो है हमारा उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन का व्यंजक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको समझते हुए नोट कीजिए।